जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे दशहरा और विजयादशमी की पौराणिक कथा। साथ ही जानेंगे कि विजयादशमी किस तारीख को है और पौराणिक कथा के बाद जानेंगे इसका शुभ मुहूर्त और इसका महत्व। तो आइए सुनते हैं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी को माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और भगवान श्री राम ने दशानन रावण का वध किया था। यह अच्छाई की बुराई पर जीत का दिन था, इसलिए इस दिन दशहरा और विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। यानी इस दिन आयुध पूजा के साथ माता दुर्गा और श्री राम जी की भी पूजा होती है और रात को रावण दहन करके विजय उत्सव मनाया जाता है। अब आइए सुनते हैं दशहरा की पौराणिक कथा। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के राजकुमार श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। उनके साथ उनका भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी वन में रहते थे। एक दिन माता सीता का अपहरण करके रावण अपने देश लंका ले गया। भगवान राम ने ऋषिमुख पर्वत पर आश्विन प्रतिपदा से नवमी तक आदिशक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हो गए। प्रभु श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, अंगद और विभीषण की मदद से लंका पर हमला कर दिया। राम और रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ। दशमी के दिन ही श्री राम ने रावण का वध कर दिया। रावण का वध करने के बाद से ही यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाया जाता है। आइए सुनते हैं विजयादशमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, बस मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी में से मेरी मृत्यु न हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवमस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा कर त्रिलोकाधिपति बन गया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा के लिए प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं के ऊपर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना करने लगी। महिषासुर ने असुरों के साथ मिलकर भगवती से भयंकर युद्ध किया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायिक रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था और 10वें दिन उन्हें महिषासुर का अंत करने में सफलता प्राप्त हुई। इसलिए भी 4 दिनों रात के बाद दशहरा मनाने की परंपरा है। इसी दिन माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन भी किया जाता है। आइए जानते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो दशहरा पर्व मनाया जाएगा 12 अक्टूबर शनिवार। इस दिन अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 11:45 से 12:32 के बीच में। आइए जानते हैं कि कब मनाया जाएगा विजयादशमी का पर्व और इसका शुभ मुहूर्त। तो विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा 12 अक्टूबर दिन शनिवार। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:45 से लेकर 12:32 तक। विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:03 से लेकर 2:49 तक। प्रदोष काल का समय रहेगा 5:45 से लेकर 7:28 तक। अमृत काल का समय रहेगा शाम 6:28 से लेकर रात्रि 8:01 के बीच तक। पुतला दहन का शुभ योग बन रहा है। ये थी दशहरा और विजयादशमी की पौराणिक कथा और उससे जुड़ी कुछ जानकारियाँ। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।